गाइस, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम निकले हैं चक्राता किले। अब ये पहुंच गए हम सेलाकुई खाटू श्याम जी के मंदिर को पार करते हुए। और आज का मौसम काफी सुहाना है, इसलिए सफर करने में एक अलग ही मजा आ रहा है। और ये पहुंच गए हम कालसी जैसे शुरू होता है वैसे ही हमें हरे भरे दृश्य देखने को मिलते हैं। और ये रास्ते में मिली हमें माता जी की डोली, तो कुछ देर हम वहाँ रुके, हमने उनको प्रणाम किया और फिर हम आगे की ओर निकल पड़े। और ये जो आपको खेत दिख रहे हैं ना पानी से भरे हुए, ये अब इस समय धान की तैयारी चल रही है। कहीं पे रास्ते में ये रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको, तो कहीं पे ये होम स्टे मिलेंगे। अब पहुंच गए हम इस ब्रिज के ऊपर। इसके नीचे यमुना नदी बह रही है। इस नदी पे हम हर साल पिकनिक मनाने जरूर आते हैं। और सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे रहे थे। फिर हमने गाड़ी से कुछ फोटोग्राफी करी। मेरे हस्बैंड यहाँ गाड़ी चला रहे हैं। पहाड़ों पर गाड़ी चलाते समय एक बात का अवश्य ध्यान दें कि मोड़ों पर हॉर्न अवश्य दें। और इस समय बरसात का मौसम है तो लैंडस्लाइडिंग का डर रहता है, तो आप गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं। और फिर हमें आगे जाके नीचे एक झरना दिखाई दिया जो काफी दूर था, तो हम वहाँ पे कुछ देर रुके और हमने उसकी वीडियोस बनाई। और फिर हमें दिखाई दी एक सुंदर सी नदी, जो कि दूर से ऐसा लग रहा था मानो दूध की नदी बह रही है। फिर हमने वहाँ पे थोड़ा कुछ खाया पिया और फिर आगे की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वहाँ के व्यू और सुंदर से दिखाई दे रहे थे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े घास के हरे भरे से मैदान दिखे और एक जगह तो इतने खूबसूरत से दिखे, तो हमने कहा गाड़ी बस यहीं रोक ली जाए। और फिर वो देख सकते हैं आप लोग पहाड़ों के पीछे जो आपको ये काले काले बादल दिख रहे हैं ना, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो बारिश अभी हो जाएगी। और ये देख सकते हैं आप यहाँ का नजारा। और हमारे साथ जो गेस्ट आए हुए थे वो तो इतना खुश हो गए कि वो बोल रहे थे हम आगे जाएंगे नहीं, हम कुछ देर यहीं रुकते हैं। और ये जो श्रीनुमा मैदान जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, हमने सोचा यहाँ जाके कुछ फोटोग्राफी की जाए, लेकिन वहां जाने का रास्ता थोड़ा सकरा था, इसलिए हम आगे की तरफ बढ़ चले। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे बहुत सुंदर हमें फूल दिखाई दिए। और ये फूल सड़कों के दोनों तरफ थे। इसके ऊपर ये जो तितली है ये बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। और ये फूल हर साल ही इस समय यहाँ खिलते हैं। हम तो आज तक जब भी इस मौसम में यहाँ आए हैं हमें ये फूल हमेशा ही दिखे हैं। फिर हमने इसके बीच में काफी सारी वीडियोस बनाई और बहुत सारी हमने इसकी फोटोज ली। और यहाँ पे एक हमें कंडाली का पौधा भी मिला, जो कि उन फूलों के बीच में एक अलग सा ही दिखाई दे रहा था। और फिर मिले हमें यहाँ पे एक किंगोड़ का पौधा। ये देख सकते हैं आप, किंगोड़ एक पहाड़ी फल होता है, एक बेरी टाइप की होती है। का टेस्ट जो होता है वो खट्टा मीठा होता है। बस इसको तोड़ते समय कांटों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कांटे काफी लंबे लंबे हैं। और इसको खाते समय जो है हमारे होंठ जीभ जो है मुंह पूरा नीला हो जाता है। अब चलते हैं हम इन फूलों को बाय बाय करते हुए आगे अपनी डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ हम काफी देर रुक चुके थे और वो आपको दिख रहे हैं ना काले बादल जहाँ पहाड़ी के पीछे, वहां हमको जाना है। फिर हम रुके रास्ते में दिव्यांश रिजॉर्ट, क्योंकि हमें काफी भूख लग चुकी थी, तो हमने बोला चलो यहीं रुका जाए। ये बिल्कुल सड़क के किनारे पे था ये रिजॉर्ट, और यहाँ बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी। फिर हमने गाड़ी पार्क करी और लंच ऑर्डर करा। तब तक हमने कहा थोड़ा यहाँ का व्यू देखा जाए और कुछ फोटोग्राफी करी जाए। मेरे हस्बैंड तो वहाँ फोटोग्राफी करने लग गए। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। फिर दिखे हमें एक दो क्यूट से पहाड़ी डॉगी। पहले तो ये हमें देख के भौंकने लगे, लेकिन बाद में ये फ्रेंडली हो गए। फिर ये थक कर सो गए। और इनके बाल आप देख सकते हैं तेज हवा से कैसे उड़ रहे हैं।
और ये मेरे हस्बैंड कर रहे हैं फोटोग्राफी। उनको फोटोग्राफी का काफी शौक है और वो अक्सर पहाड़ों में घूमने जाते रहते हैं। हवा इतनी तेज चल रही थी कि यहाँ के फ्लैग भी हवा से काफी उड़ रहे थे। अब मेरा मन तो यहाँ के मौसम को देख के एकदम नाचने का करने लगा। तो मेरी बेटी बोलने लगी, मम्मी आप तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह कर रहे हो। मैंने कहा ऐसे मौसम में तो किसी का भी दिल करेगा ऐसे करने को। हवा की आवाज तो आप सुन ही सकते हैं। फिर मुझे इतने प्यारे प्यारे फूल दिखे तो मैंने अपनी बेटी को कहा जल्दी से इसकी भी कुछ फोटोग्राफी कर ली जाए। अब बस हमारा लंच होने वाला था बिल्कुल रेडी, और ये हो गया हमारा लंच रेडी। और फिर हम सब ने अपना लंच करा। फिर जैसे ही हम आगे पहुंचे वहां इतना कोहरा और इतना सुंदर दृश्य था। और नीचे वो देख सकते हैं बीच में एक गांव बसा हुआ है जो कि चारों तरफ से पेड़ों से ढका हुआ है। ये कोहरा धुआं ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं पे आग सी जल रही है। और वो दूर आपको पतली पगडंडी जैसे दिख रही है ना, वो है सड़क। यहाँ पे मौसम जो है वो काफी ठंडा रहता है। नीचे ये घास के मैदान से दिखाई देंगे और ये दूर आपको यहाँ पे गाय चराते हुए दिखेंगे लोग। कुछ लोग बकरी चराते हुए दिख रहे हैं। अब मेरे हस्बैंड यहाँ पोज बना के खड़े हुए थे। मैंने उनकी भी वीडियो बना ली। मैंने कहा बाद में ये ब्लॉग में जरूर देखेंगे। फिर हम आगे की ओर अपने घर की तरफ निकल पड़े। हम रास्ते में अपने साथ खाने पीने का जो भी सामान लाए थे, उनके रैपर्स थे, उन सबको हम साथ ले जा रहे हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी खाने पीने का सामान लाते हैं उनके रैपर को अपने साथ ही घर ले जाएं। फिर हम आगे जैसे जैसे चलते रहे, देहरादून की तरफ बढ़े, तो हम और फोटोग्राफी करने लगे। और रास्ते में कई लोग जो है कहीं खाना पका रहे थे, कहीं पिकनिक मनाने के लिए वहां आ रखे थे। और आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। और ऊपर से नीचे आप देख सकते हैं देहरादून कितना सुंदर लग रहा है। और वो आपको जो नदी सी दिख रही है ना, वो यमुना नदी है। ये देखो आप, कितनी अच्छी लग रही है ये। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।